तुम कोशिश करो, तुम तेज हो सकते हो। लेकिन सभी कहते हैं कि गधे नहीं पढ़ सकते। सिंहपुर के जंगलों में जानवरों के बच्चे पढ़ने आए हुए होते हैं। उनमें से गधा पढ़ने में बहुत कमजोर होता है। सभी जानवर उसका मजाक बनाते हैं। लोमड़ी कहती है, गधा, तुम्हारा काम बोझ को अपनी पीठ पर रखकर ढोना है। ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। ऐसे ही लकड़बग्घा भी गधे का मजाक बनाता है। अरे गधा, तुम्हारा तो नाम ही गधा है। तुम चाहे जितना भी पढ़ लो रहोगे गधा का गधा ही। मेरा मानो तो अभी स्कूल से चले जाओ। तभी अध्यापक भालू वहां आते हैं और कहते हैं, बच्चों शांत हो जाओ, शोर मत मचाओ। सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। बच्चों, आज हम अपने पास वाले जंगल नेपाल के जंगल के बारे में पढ़ेंगे, जहां हाल ही में विद्रोह हुआ है। नेपाल के जंगल का राजा एक भेड़िया था। वहां के युवा राजा भेड़िया के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और उसे राजा के पद से हटा देते हैं। तभी बकरी पूछती है, गुरुजी, वहाँ के युवा भेड़िए के खिलाफ विद्रोह क्यों कर देते हैं? बहुत अच्छी बकरी, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। नेपाल के जंगल का राजा अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। वहां के युवाओं को नौकरी नहीं देता था और प्रजा के धन का उपयोग गलत कामों में करता था। इसलिए वहां के युवाओं ने विद्रोह करके भेड़िए को उसके पद से हटा दिया। बकरी कहती है, जी गुरुजी, मैं समझ गई। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों की छुट्टी होती है। आज जो मैं पढ़ाया हूं उसे कल पूछूंगा, इसलिए आप लोग याद करके आइएगा। इसके बाद सभी जानवर जाने लगते हैं। बकरी गधे के पास जाती है और कहती है, क्यों उदास हो मेरे दोस्त? मैं पढ़ने में बहुत कमजोर हूँ। सारे जानवर मेरा मजाक बनाते हैं। तुम कोशिश करो, तुम तेज हो सकते हो। लेकिन सभी कहते हैं कि गधे नहीं पढ़ सकते। चलो हम कोशिश करते हैं। मैं प्रश्न पूछूंगी, तुम जवाब देना। ठीक है, बताओ, नेपाल के जंगल का राजा कौन था? गधा थोड़ा सोचकर कहता है, हाथी। नेपाल के जंगल का राजा हाथी है। अरे नहीं, नेपाल के जंगल का राजा भेड़िया था, जिसे हाल ही में वहाँ के युवाओं ने विद्रोह करके उसे राजा के पद से हटा दिया। ऐसे ही बकरी सारे प्रश्नों को अच्छे से समझाती है। अगले दिन सभी जानवर पढ़ने आते हैं। लोमड़ी धीरे से लकड़बग्घे से कहती है, देखना लकड़बग्घा, अभी गुरुजी गधे से कुछ पूछेंगे तो ये बता नहीं पाएगा और इसका मजाक बनेगा तो बहुत मजा आएगा। हाँ लोमड़ी, मजा तो आएगा ही। लोमड़ी चापलूसी करते हुए कहती है, गुरुजी, आज आप कुछ पूछने वाले थे? हाँ लोमड़ी, मैं पूछने वाला था। बच्चों, जो मैंने कल पढ़ाया था वही आज पूछूंगा। बताओ गधा, नेपाल के जंगल का राजा कौन था? नेपाल के जंगल का राजा भेड़िया था। बहुत अच्छे। अब बताओ, नेपाल के जंगल में विद्रोह क्यों हुआ? गुरुजी, वहां का राजा अपने प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था और युवाओं को नौकरी नहीं देता था। इसलिए वहां के युवाओं ने वहां के राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बहुत अच्छे, ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन तुम बहुत तेज हो जाओगे। बच्चों, अगर आप मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे।